वेलकम टू आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग। आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपके पास मैथ का सीरीज लेके आए हैं और इसके पीछे मेन मकसद यही है कि असम गवर्नमेंट में बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है और ऑलरेडी कुछ-कुछ वैकेंसी आ चुका है। तो हम लोग इस टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे और यहाँ क्या-क्या चीज़ कवर करेंगे हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें एडीआरई जो आने वाला है, इनको हम कवर करेंगे। डीएमई, असम गवर्नमेंट एंड डीएचएस और इसके साथ भी जिस किसी एग्जाम में रेशियो आता है, रेशियो का क्वेश्चन आता है, उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, यहाँ से वो सीख पाएँगे। अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग क्या-क्या चीज़ करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ लिखा है बिगिनर्स टू प्रो लेवल तक। मतलब हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम स्क्रैच लेवल से, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, रेशियो क्या होता है, ये भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। नेक्स्ट इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। साथ में इसका कैलकुलेशन देखिए, रेशियो तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन सॉल्व करते समय क्या होता है कि अगर आप ट्रिक यूज़ नहीं करोगे, कैलकुलेशन बहुत लंबा कर दोगे, तो आपको टाइम बहुत अधिक लग जाएगा। तो हमारा फ़ोकस यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है ना? तो इन सबों को लेके चलेंगे और ये सीरीज़ इसका होगा, ठीक है ना? जिसमें आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को आज कवर करेंगे, इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आते रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, यहाँ पे क्या है रेशियो। अब रेशियो होता क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। जिस चीज़ का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसके बारे में उसका थ्योरी जब हमें पता ही नहीं है और उसको सॉल्व करें, हम ये नहीं बोलते कि बहुत सारा थ्योरी आपको पढ़ना चाहिए, बहुत सारा थ्योरी याद करना चाहिए, लेकिन एट लीस्ट उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो रेशियो क्या है? अ रेशियो इज़ ए कंपैरिज़न ऑफ 2 नंबर्स और क्वांटिटीज़ बाय डिवीज़न। बोल रहा है कि रेशियो एक चीज़ है जो कि 2 नंबर को डिवाइड करके जो अल्टीमेट आंसर आता है उसको हम रेशियो बोलते हैं। इसको हम एग्ज़ाम्पल से आपको समझा रहे हैं देखिए। सपोज़ किसी स्कूल में ना अ, बॉयज़ और गर्ल्स 2 पढ़ रहे हैं। अगर बॉयज़ 20 पढ़ रहे हैं और गर्ल्स अगर 10 पढ़ रहे हैं। इसी चीज़ को अगर रेशियो में बोला जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको काट के डिवाइड करके सबसे छोटा वाला वैल्यू होगा उसको हम लोग फाइनल रेशियो बोलेंगे। इसको डायरेक्ट आप 10 का टेबल से काट कर सकते हो। 10 का टेबल 1 बार ठीक है? और 10 का टेबल 2 बार, 2:1। तो यहाँ पे क्या बोला है? अ रेशियो इज़ ए कंपैरिज़न ऑफ 2 नंबर्स और क्वांटिटीज़ बाय डिवीज़न। देखिए मैंने इसको डिवाइड करके तो कर रखा है ना, तो ये आपका रेशियो हो गया, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे लिखा है कि व्हाइल कंपेयरिंग 2 क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ रेशियो। जब इन टर्म्स ऑफ रेशियो 2 क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हो तो आप क्या-क्या चीज़ को देखोगे? इसको देखो आप। द 2 क्वांटिटीज़ मस्ट बी द सेम काइंड। 2 क्वांटिटी सेम काइंड का होगा, ठीक है ना? सेम और सिमिलर बोल सकते हो। देखो, अब यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स का मैंने लिया है। हम चाहते तो यहाँ पे बॉयज़ ले लेते हैं और मनी का ले लेते हैं। बॉयज़ 10 और मनी 500। तो ये रेशियो नहीं हो सकता है, ये सिमिलर नहीं है। देखो, ये बॉयज़ है और ये मनी है, तो ये सिमिलर नहीं है, तो हम इसको नहीं ले सकते हैं। ये सिमिलर बॉयज़ और गर्ल्स का कंपेयर कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप आशा है समझ पा रहे होंगे। बी नंबर देखो, द यूनिट ऑफ 2 क्वांटिटीज़ मस्ट बी द सेम। यूनिट सेम होना पड़ेगा। सपोज़ हम यहाँ पे 8 केजी कोई भी सामान लिया और यहाँ पे 16 ग्राम ले लेंगे। अब इसका रेशियो में हम नहीं कर सकते। देखो इसका यूनिट अलग है, इसका यूनिट अलग है। तो हमें क्या करना होगा, इसको भी केजी में लेना पड़ेगा। यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है ना? अब इसको काट दो, 1:2, ठीक है? तो आशा आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, अब रेशियो डज़ नॉट हैव एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट। रेशियो का कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता है। ये कैसे है मैं आपको बताता हूँ, देखो। अब आप सपोज़ इसी को मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने 8 केजी और 16 केजी। जब ये डिवाइड होगा ना, तो डिवाइड होते समय एक केजी केजी तो कट जाएगा। अगर केजी कट जाएगा तो बचा हमारा क्या 8 1:2 ही तो हुआ। इसका कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो नहीं है ना? ये चीज़ मैं बताना चाहा। इसको इसका एग्ज़ाम में कोई रिलेवेंस नहीं है, नहीं आएगा, लेकिन ये थ्योरी आपको पता होना चाहिए। अभी मैं क्या कर रहा था, आज मॉर्निंग में ऑफलाइन क्लास ले रहे थे ना, तो वहाँ पे रूट के बारे में पूछा, ये क्या चीज़ है? तो बोले रूट है, तो रूट कुछ तो होगा ना, तो उनको रूट के बारे में पता नहीं है। हार्डली एक बच्चा बोल पाया है, रूट का मीनिंग 1/2 होता है। लेकिन ये तो सबको जानना चाहिए ना, उसी तरह रेशियो पढ़ रहे हो, अगर आपको ये सब नहीं आएगा तो ठीक नहीं है ना। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छा से आए चीज़ें, ठीक है ना? क्योंकि इस सीरीज़ का ही नाम है
ज़ीरो से पूरा प्रो लेवल तक लेके जाएँगे ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन्स आए, एक बार पढ़ लिए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है? तो हम आप नेक्स्ट फिर से चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखें रेशियो के बारे में मैंने कुछ बोला। अब प्रोपोर्शंस क्या होता है? प्रोपोर्शन अगर नहीं जानते हैं, प्रोपोर्शनल हम लोग बोल देते हैं, लेकिन उसका रियलिटी फीलिंग्स हमको नहीं आता है ना। तो देखो, द इक्वालिटी बिटवीन 2 रेशियो इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। ठीक है ना? यहाँ पे देखो, क्या लिखा है अब 4/12 और इसको अगर हम काटेंगे ना, जब 2 रेशियो इक्वल हो जाता है, तो हम इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। जब 2 रेशियो इक्वल हो जाता है, तो प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है? तो प्रोपोर्शन का मीनिंग आशा है आपको समझ में आया होगा। हमें इन सब चीज़ों को अच्छा से समझना है। ठीक है ना? तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा है इनवर्स रेशियो। कभी-कभी कोई क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन्स में आ जाते हैं, छोटे एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं ना। इनवर्स रेशियो क्या होता है? अगर आप नहीं पढ़े रहोगे तो क्या होगा कि आप डाउट में आंसर करोगे, ठीक है ना? क्योंकि इनवर्स मतलब उल्टा होता है डाउट में, लेकिन डाउट में क्यों होना? अगर बेसिक अच्छे से पढ़ते हो तो डाउट कुछ रहना ही नहीं है। देखो, इनवर्स मतलब क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है, ए रेशियो बी इनवर्स रेशियो विल बी बी रेशियो ए, मतलब जो भी दिया रहेगा उसको हम लोग उल्टा कर देंगे। सपोज़ यहाँ पे 2 रेशियो 3 देके रखा है, राइट? बोलेगा इसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? तो आप क्या करोगे? प्यार से लिखो 3:2 उल्टा कर दोगे। ये आपका इनवर्स रेशियो हो गया। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अगर एक्सप्लेनेशन में या कुछ में कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और अकॉर्डिंगली चीज़ों को डील करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट आप देखो आप यहाँ पे डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है? अब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? 4:3 डुप्लीकेट रेशियो विल बी 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर, मतलब अगर आपको बोलेगा डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो जो भी गिवन नंबर रहेगा उसका स्क्वायर कर दोगे आप, वो आ जाएगा। 4 स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 16, 3 स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 9। ये आपका डुप्लीकेट रेशियो आ गया। आशा है आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आया ट्रिप्लिकेट रेशियो, ठीक है? अब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, जो भी नंबर दिया रहेगा उसको आप क्यूब कर दोगे। 2 क्यूब एंड 4 क्यूब, ठीक है? 4 क्यूब 64, 2 क्यूब 8, ये आपका ट्रिप्लिकेट रेशियो हो गया, ठीक है ना? तो आप इस सब चीज़ों को अच्छा सा देखिएगा, अच्छा सा नोट्स बनाइएगा, एक अच्छा सा चीज़ें आपके साथ बन जाएगा जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। अब यहाँ पे रेशियो ऑफ इक्वालिटी देख रखा है। अब देखो इक्वालिटी मतलब क्या? समान होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? रेशियो ऑफ इक्वालिटी मीन्स जब 2 रेशियो सेम हो जाएगा, तब मेरे भाई रेशियो ऑफ इक्वालिटी हम बोलेंगे। जैसे कि ये देख लो 3:3 सेम, इसको काटोगे भी तो 1:1 तो आ ही जाएगा ना, तो रेशियो ऑफ इक्वालिटी इसको बोलते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो आशा है मेरे भाई आपको समझ में आ रहा होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। अब देखो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना क्या पढ़ेंगे। देखो, आप पढ़ोगे ना तो उसमें हम लोग टाइप वाइज़ सारा चीज़ पढ़ाएँगे देखिए, क्या-क्या चीज़ इंक्लूड रहेगा, ठीक है ना? सबसे पहले क्लबिंग ऑफ रेशियो रेशियो को जोड़ना, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चों को रेशियो को क्लब करने नहीं आता है और वो टेंशन लेते हैं। तो हमको यहाँ पे आपको पूरा अच्छी तरीक़ा से टाइप वाइज़ आपको कराएँगे। अब वो टाइप खत्म होने के बाद डिवीज़न ऑफ रेशियो, बहुत सारे बच्चों को इसमें भी दिक्कत होगा कि हम रेशियो को डिवाइड कैसे करें जल्दी से। और थर्ड नंबर हो गया फाइंड द नंबर्स स्मॉलर एंड ग्रेटर, दिया रहता है क्वेश्चन उसमें बोला था स्मॉलर ग्रेटर बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन। फोर्थ में देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन रेशियो का वैल्यू बताना है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन के बेस का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द प्रोपोर्शनल नंबर, इस टाइप में हम लोग प्रोपोर्शनल नंबर निकालेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इस टाइप का भी क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉइन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखो इसमें क्या रहेगा, कुछ कॉइन दिया रहेगा 50 पैसा 1 रुपीज, उसका पूछेगा कि कोई डिनोमिनेशन का पूछे कितने नंबर ऑफ कॉइन होते हैं, जो कि हमेशा एग्जाम में ऐसा आता ही है। इसको भी हम लोग पूरा अच्छा से देखेंगे टाइप वाइज में। इवन हर टाइप का कम से कम 10 क्वेश्चन आपके पास होगा ही, हम प्रैक्टिस के लिए इतना कराएंगे ही हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, देखिए हम लोग पूरा डीपली एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं ना कि हमारा कोई
एमसीक्यू सॉल्व आपको नहीं करवा रहे, ये हम आपको कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहे हैं। यहाँ पे ज़ीरो से प्रो लेवल है, इसलिए हम हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना? तो आप बोर मत होना, एक-एक चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखो, एक चीज़ अच्छे से देखना है, ठीक है ना? इसको खत्म करने के साथ-साथ हम लोग क्या करें, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज हमेशा आता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज पे हमेशा आता ही आपका है, तो इसको भी देख लेंगे। आप बोल सकते हो रेशियो में ना 2-3 टॉपिक घुस जाएगा आपका। अगर हम लोग ऑफ़लाइन में बहुत सारे बच्चे को ऐज को अलग से भी पढ़ाते हैं, यहाँ पे भी हम लोग अलग से पढ़ाएँगे, लेकिन रेशियो में ऐज को हमको घुसाना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो नंबर के साथ ऐज का इम्प्लीकेशन बहुत अच्छा से होता है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स, इसमें भी आता है क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टूडेंट पे पास और फेल, टोटल मार्क्स कितने स्टूडेंट थे, कितने स्टूडेंट नहीं हैं, यहाँ पे आएगा। और उसके बाद भी कुछ ऐसा छूट जाता है, और जो भी जिसका हेड में यहाँ पे नहीं काउंट हुआ, हम मिसलेनियस में डाल के करवाएँगे, और कोई भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम आपको यहाँ पे करवाएँगे। तो इससे हमें पता चल गया कि हमें रेशियो में क्या हमारा रोड मैप होगा, इन सब चीज़ों को हम रेशियो में पूरा अच्छे से आपको कंप्लीट करके पढ़ाएँगे। ठीक है? तो एक बार इसको अच्छा से आप लिख लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। अब यहाँ से टाइप 1 के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना? देखो, क्लबिंग ऑफ रेशियो, रेशियो को जोड़ना, ठीक है ना? रेशियो को हमको जोड़ना, क्लब करना मतलब रेशियो को जोड़ देना। अब क्या लिखा है, इफ ए रेशियो बी इक्वल 2:5 एंड बी रेशियो सी इक्वल 4:3, देन ए बी सी क्या होगा? तो आप ऐसे देखो, इसको ऐसे लिख दो, ए रेशियो बी रेशियो 5 है। अब हमारे पास बी रेशियो सी है। यहाँ पे क्या लिखा है, 4:3। अब देखो, बी के नीचे ही बी को लिखेंगे, फिर इसको भी सी के नीचे लिखेंगे, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है, देखो, इसको ऐसे, ऐसे। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, ठीक है ना? चलो, अब हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। इसको फिर इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको फिर इधर से मल्टीप्लाई कीजिए। ये आपका ए रेशियो, बी रेशियो, सी हो गया। और आपको देखना है कि ऑप्शन में ऐसा है कि नहीं है, और नहीं है तो इसको अगर किसी नंबर से कटता है सारा डिजिट, तो आप इसको काट भी सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि मेरा ऑलरेडी आंसर आ चुका है, तो हमारा आंसर बी है, ठीक है ना? देखिए 8, 20, 15, ये हमारा आंसर आ चुका है। आशा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है? एक बार मैं इसको और रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो, आप इसको लिखो, ए रेशियो बी जो भी गिवन है देख लेना, ए रेशियो बी 2 रेशियो 5, ठीक है? अब देखो, बी रेशियो, बी कॉमन है ना दोनों में ना, कॉमन जो बी के नीचे बी लिखो, ठीक है? अब बी रेशियो सी क्या है, 4:3, 4:3 लिखना है, ठीक है? चलो, अब क्या करना है, आप इनसे इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो टेबल पढ़ोगे तो क्या होगा, 8, ठीक है? फिर इसको इससे, बीच में कोई कनेक्शन छूटना नहीं चाहिए। देखिए मैंने इससे कनेक्ट किया, इससे, फिर इसको इधर करेंगे, ठीक है? अब नेक्स्ट 15, अब ये आपका हो गया ए रेशियो, बी रेशियो, सी, आपका आंसर, जो कि मैं ऑलरेडी मार्क कर रखा है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा अच्छा से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है? आप इसको क्या करना, कॉपी में लिख के 2-3 बार ज़रूर प्रैक्टिस करना, ठीक है? फिर से देखिए, इफ ए रेशियो बी 3:4 एंड बी रेशियो सी 8:9, देन एबीसी। मैंने क्या किया, मैंने अभी आपको सिखाया है, और सेम क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा पूरा एफिशिएंसी इस पे रहे, और ऐसा क्वेश्चन आए तो कभी हमसे गलती ना हो, ठीक है? देखो, ठीक है? मैंने क्या लिखा, ए रेशियो बी जो कि गिवन है, फिर बी रेशियो सी, बी जस्ट उसके नीचे ही लिखना है, 8 रेशियो, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें एक भी गैप नहीं छोड़ना है, ठीक है ना? तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 24, फिर 32, 8 का पारा फॉरवर्ड, फिर इससे इसका, ठीक है? अब ये आपका क्या हो गया, ए रेशियो, बी रेशियो, सी, एबीसी का वैल्यू आ गया है। अब हमें देखना है कि अगर ये सारा रेशियो कटता है तो आपको काटना है, ठीक है ना? कटता है तो काटना है, क्योंकि रेशियो का हमें डिवाइड करके सबसे छोटा फॉर्म में इसको लाना है। तो
आप इसको देख लो, इसको हम लोग काट सकते हैं 4 के टेबल से, ठीक है? 6 टाइम में, इसको 8 टाइम में, इसको 9 टाइम में। तो हमारा क्या हो गया? ए रेशियो बी रेशियो सी। फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया? 6, 8, 9। 6, 8, 9, 6, 8, 9 यहाँ पे। देखिए सिमिलर-सिमिलर बहुत सारा आंसर रहेगा ना, तो आपको देखना है कि कहाँ पे मेरा एग्ज़ैक्ट आंसर है और बढ़ा के आपको आंसर नहीं मार्क करना है। तो हमारा आंसर सी वाला हो गया। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ ए रेशियो बी का वैल्यू है, बी रेशियो सी का है और यहाँ पे हमें निकालना है ए रेशियो सी, ठीक है? चलिए उसी तरह निकालेंगे जिस तरह पहले हम लोग कर रहे थे। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम लोग हर टाइप से इतना क्वेश्चन कर लेंगे कि आपको कहीं पे भी रेशियो में दिक्कत ना हो। हमारा मेन मकसद यही है कि आपको इस तरह से पढ़ा दें कि आपको इसका मास्टर प्रो बना दें, ठीक है ना? इसीलिए हम आपको सेम-सेम क्वेश्चन को अलग-अलग टाइप में रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना? आपको देखना है अच्छा से। बोर नहीं होना कि कितना रिपीट करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना एफिशिएंसी नहीं आएगा। 1-2 क्वेश्चन देख लोगे ईज़ी में सॉल्व हो रहा है और फिर से जाके आप एग्जीक्यूट करोगे तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। इसीलिए हमें प्रैक्टिस पूरा अच्छे से करना है ताकि जब क्वेश्चन्स आए तो उसको अच्छा से हम हैंडल कर पाएँ, ठीक है ना? ठीक है? मैंने लिख दिया जैसे कि मैंने आपको पहले बताया भी है कि इसको कैसे करना है, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई करो, 5 का टेबल 4 बार 20 ये आपका 28 हो गया। अब ये हमारा ए रेशियो, बी रेशियो, सी का वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। लेकिन हमें आंसर क्या पूछा है कि मुझे बताओ ए रेशियो सी क्या होगा, ठीक है? देखो ए हमारा 15 है, ठीक है? और हमारा क्या पूछा है? सी पूछा है, तो सी देख लो 28 है, ठीक है? 15 एंड 28। अब देखो कौन-सा ऑप्शन में 15 एंड 28 आंसर है, ये आपका ऑप्शन 1 में है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? आपको एक बार सीख लो, कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा, सॉल्यूशन आप कर सकते हो, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे आप अगेन ए रेशियो बी दिया हुआ है 7:9, बी रेशियो सी इतना दिया, फिर ए रेशियो। हमने जो क्वेश्चन प्रीवियस किए हैं ना, उसको फिर से प्रैक्टिस करते हैं कि ताकि हमारा एफिशिएंसी पूरा 100% का रहे, ठीक है ना? देखो पास और फेल के बीच में ना पॉइंट का डिफरेंस होता है, पॉइंट का। तो आपको हमेशा एक्सेल होके जाना है, तभी जाके काम चलेगा, नहीं तो नहीं होने वाला है। इसको ऐसे। तो हम पढ़ेंगे 7 का टेबल 6 बार। आपको टेबल भी याद रखना, हाँ? ठीक है? देखो आप 7 का टेबल 6 बार पढ़ लो, 42, यहाँ पे 9 का टेबल 6 बार, 54, 9 का टेबल 7 बार, 63, ठीक है? ये आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे पूछा क्या है ए रेशियो सी, ए रेशियो सी हमारा क्या होगा? देखो यहाँ पे 42 है, 42 लेते हैं और 63 और देखते हैं कि इसको कट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देखिए। इसको हम लोग काट सकते हैं, ठीक है ना? देखो 21 का टेबल में 2 बार पढ़ोगे तो ऐसे, ठीक है? अब हमको 2 का टेबल से नहीं काटना है, कोई भी चीज़ हो ना मेरे भाई आपको क्या करना है, सबसे बड़ा वाला टेबल से काटना है, 2 से काटोगे फिर 3 से काटोगे, स्कूल अप्रोच हो गया। यहाँ पे क्या है ना, सबसे बड़ा और मैक्सिमम नंबर के साथ आपको काटना पड़ेगा, ठीक है ना? तो मैंने 21 का टेबल पढ़ा 2 बार, यहाँ पे 21 का टेबल पढ़ा 3 बार। 2:3 आपका आंसर आ गया, 2:3 देखो कहाँ पे 1 नंबर। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि आपको लगेगा अरे सब कुछ खेल की बात है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं फिर से।
देखो यहाँ पे क्या है PQR। पहले क्या था कि हम लोग A रेशियो B या B रेशियो C हुआ करता था, अब 3 वाला आ गया, ठीक है ना? थोड़ा-सा चेंजेज़ किए हैं ना? P रेशियो Q रेशियो R। एक गिवन है 6 रेशियो 7 रेशियो 8, ठीक है? अब हमें क्या करना है, यहाँ पे R और S का भी वैल्यू दिया हुआ है, R और S का। देखो R है ना, R के नीचे मैंने लिखा है 3 रेशियो, तो ये भी इसके नीचे लिखोगे, ठीक है? उसके बाद हमें फाइंड करना है P रेशियो S क्या होगा, ठीक है ना? तो जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया मेरे भाई, सेम इसको भी सॉल्व करेंगे और पूरा मज़े से सॉल्व करेंगे, ठीक है? आप इसको देखो। चलो कनेक्शन को जॉइन करते हैं। एकदम स्लो तरीके से करें, एकदम स्लो, कोई फास्ट नहीं करना है, ठीक है ना? चलो, क्या कर 6 का पहाड़ा 3 बार, लिख दो 18 एकदम प्यार से, फिर 7 का पहाड़ा 3 बार, मेरे भाई 21 हो गया, 8 का पहाड़ा 3 बार, ठीक है? और इसका 40। मेरे भाई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा होगा, आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा है। कुछ भी दिक्कत हो, आप बिना झिझक के कमेंट कीजिएगा, हम आपके एक-एक कमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है? अब लिखते हैं P, Q, R एंड इन सबों का रेशियो यहाँ पे हमें मिल गया, ठीक है मेरे भाई? इन सबों का रेशियो हमें मिल गया। अभी पूछा क्या है? P रेशियो S, ठीक है? तो P वाला 18 हो जाएगा और S देखो सबसे लास्ट पे मेरे भाई S है ना, तो सबसे लास्ट 40, ठीक है? ये हमारा है। चलिए और हमें क्या करना है, ये कट सकता है, काट दो ना, ठीक है? 2 का टेबल 9 चलेगा? 2 का टेबल 9, 2 का टेबल अगर 9 बार पढ़ोगे तो 18 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा क्या हो गया? P रेशियो S हो जाएगा 9 रेशियो 20। तो मेरे भाई 9 रेशियो 20 ढूँढो कहाँ पे है? ये आपका बी नंबर ऑप्शन है। आशा है आपको समझ में आ रहे होंगे। अब रेशियो को क्लब आप इजी में करोगे, बहुत प्यार से करोगे, बहुत जल्दी करोगे, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स के क्वेश्चंस को लेके आते हैं। यहाँ दिया है इफ A रेशियो B 2 रेशियो 5, B रेशियो C 4 रेशियो 3, C रेशियो D 2 रेशियो 1 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ACD? तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो A रेशियो B 2 रेशियो 5 हमने लिखा। अब उसी तरह यहाँ पे देख लो B रेशियो C लिखा हुआ है, तो B के इसके नीचे मैंने आपको पहले बताया भी था 4 रेशियो 3। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग ABC का वैल्यू निकाल लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 8 आ जाएगा। ये आपका 20 यहाँ पे। अब हमारा A रेशियो B रेशियो C का वैल्यू हमें मिल गया है। हमें A रेशियो B रेशियो C का निकल गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे C रेशियो D का वैल्यू यहाँ लिखेंगे। देखिए अब देखिए C के नीचे C हम लिखे हैं ना, तो फिर से इसको इसके नीचे ही लिखना है 2 रेशियो 1। अब इसको हम कनेक्ट करते हैं एक साथ। देखो 8 का टेबल 2 बार, 16 हमने यहाँ लिख दिया, वहाँ पे जगह नहीं है हमारे पास। फिर इसको यहाँ से देखो 2 का टेबल 20 या 20 का टेबल 2 बार, ये हमारा 40 हो जाएगा। फिर इसको इससे, फिर हमें इसको इससे। तो मेरे भाई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? ये हमारा हो गया A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D। ये हमारा यहाँ पे है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, D थोड़ा कटा लग रहा है। चलो, ठीक है? अब हमें पूछा क्या गया देखो, A रेशियो, C रेशियो, D, ठीक है ना? देखो ये हमारा ए वाला हो गया, सेक्शन आप लिख लो। उसका C पूछा है तो इसको छोड़ो ये वाला 30 और हमें D पूछा है। ये हमारा ठीक है? आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? ए, सी, डी 16, 30, 15। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में हमारा 16
डी। मेरे भाई डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा है आप इसको एन्जॉय कर रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इतना टाइप आपको कवर कर दूँ ना कि इससे बाहर का कुछ भी आपके पास ना आए और आपको हर चीज़ मिल जाए। बस आप पेशेंस रख के वीडियो को देखेंगे, एक-एक क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसा नहीं समझना है कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हम उसको कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है क्योंकि आपके जैसे लाखों आदमी प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। जिनका बेस्ट प्रिपरेशन होगा, जिनका सबसे अधिक प्रिपरेशन रहेगा, उन्हीं का एग्ज़ाम निकलने वाला है। ठीक है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं करना है कि हम अब कर लेंगे, नहीं। हमें प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करना ही है, ताकि आपको वहाँ पे बहुत ईज़ी तरीक़ा से हो। ठीक है ना? चलो, यहाँ पे 3 जन का दे रखा है। सी रेशियो डी। तो मैंने सी के नीचे सी लिख दिया। अब क्या है 2 रेशियो, ठीक है? अब क्या कर दो इसको कनेक्ट करो। 2 का टेबल 2 से पढ़ो, 4 बार। ये हमारा 3 का टेबल 2 बार। क्या हो जाएगा मेरे भाई 6, ठीक है ना? आप एकदम आराम से करना है, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाता जो है उनके कुछ भी नहीं होगा, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना? 5 का 5 का टेबल 2 बार, 10, ये 5 का टेबल 5 बार, 25। ये हमारा हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ABCD हमारा निकल गया, ये हमारा हो गया, ठीक है? अब हमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमें उसको सॉल्व कर देना है, आंसर ए रेशियो डी। मेरे भाई ए रेशियो डी अब बताना। आप मुझे ए रेशियो डी बताओ। ए रेशियो डी मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, आप मुझे ए रेशियो डी बताओ। ए यहाँ पे क्या है 4 है, 4 लिख दो और डी क्या होगा सबसे लास्ट वाला होगा, ए आपका 25 होगा। मेरे भाई आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है, एकदम प्यार से सॉल्व करना है और आराम से देखना है। देखिए धीरे-धीरे सब कुछ होगा, एक बार में कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है आपको दिक्कत लगे लेकिन प्रैक्टिस कर लोगे तो ईज़ी हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 4:25। 4:25 देखो यहाँ पे का ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन आपका आंसर है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छे से देख लो एक बार, अच्छे से देखो, कुछ भी चीज़ें कमेंट कर सकते हो, कोई बात नहीं हम इसको फिर से बता देंगे, ठीक है ना? चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। देखो, यहाँ पे ए रेशियो बी का वैल्यू दिया, बी रेशियो सी और सी रेशियो डी दिया है और उसके बाद ए रेशियो डी आपको निकालने के लिए बोला है। तो चलिए निकालेंगे, जैसे पहले निकाल देते हैं, ठीक है? 2:3, 4:5 मैंने लिख दिया। अब और क्यों लिख रहे हैं आपको पता ही है, मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप वहाँ पे देखे होंगे बार-बार एक चीज़ को क्या बोला जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? देखो, 2 का टेबल 4 बार, ठीक है? 8 हमारा हो गया। अब इसका 4 का टेबल 3 बार, ये क्या होगा? और 3 का टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे। मेरे भाई 3 का टेबल 5 बार कितना होगा बताओ? बताओ, बताओ 15 होगा, ठीक है? ये आपका 8, 12, 15 हो गया। और भी कुछ लिखा है? चलो पहले इसको हम लिखते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हमारा आ गया। अब हमारा सी रेशियो डी भी देख रखा है, तो सी के नीचे सी लिखो और डी ऐसे। समझ में आ रहा है मेरे भाई? समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं कुछ दिक्कत है, कुछ भी चीज़ें हैं आप कमेंट करो, आपका हम एक-एक कमेंट को देखेंगे, ठीक है ना? चलो, ये क्या है हमारा 5 रेशियो 9 ठीक है? अब क्या करना है? इसको कनेक्शन करना है। इसमें ठीक है? देखिए अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, हम लोग इधर ले जाते हैं। 8 का टेबल फाइबर, ठीक है? तो क्या होता है? 40 होता है, ठीक है? चलो अब फिर से यहाँ पे 12 का टेबल फाइबर 60, 60 लिख दो, ठीक है? 15 का टेबल 5 बार। देखो आपको टेबल याद रखना है, टेबल अगर याद नहीं रखने से कल्याण नहीं होने वाला। देखो एटलीस्ट बचपन में हम लोग टेबल कितना का 20 का याद करते थे ना, तो अभी भी 20 का कम से कम याद कर लो। बहुत सारे टीचर को बोलेंगे बहुत सारा करना है, 30 का 40 का हमें नहीं चाहिए 30-40। आप क्या कर लो, कम से कम 20 का टेबल दबा के याद रखना है, एकदम झट से बोलना है, ठीक है? तो यहाँ पे 15 का टेबल 5 बार, ठीक है? तो हमारा क्या होगा 75, ठीक है? अब 15 का टेबल 9 बार,
तो 135 मेरे भाई 135 होता है, ठीक है? तो 135 यहाँ लिखो क्योंकि टेबल अगर मुझे भी याद नहीं हो तो मैं कोना में जाकर मल्टीप्लाई करता और मल्टीप्लाई करने का टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है ना? मल्टीप्लिकेशन नहीं, ये क्राइम है आपको टेबल याद नहीं है तो। टेबल याद होना ही पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में टेबल का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कैलकुलेशन, ठीक है? चलो, ए रेशियो बी, सी, डी, ठीक है ना? आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ए, बी, सी, डी मैंने ला दिया। अब यहाँ पे पूछा क्या है? ए रेशियो डी, ए रेशियो डी। तो ये हमारा 40 होगा और डी हमारा 135 आएगा। चलो, देखो ऐसा कोई ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे यहाँ पे, ऐसा ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? हमें इसको काट के और छोटा करना पड़ेगा तब जाके मेरे भाई इसका आंसर आएगा। तो आप काट के मुझे बताओ, चलो किसके टेबल से कटेगा, ठीक है ना? देखो, ये किसके टेबल से कटेगा? 40 और 135 है। ये हम इसको 5 के टेबल से काट काट लेंगे। चलो देखो कैसे? देखो, ये 5 के पहाड़ा 5 का टेबल 8 बार आ जाएगा। चलो, अब इसको अब सोचो कि इसको अलग से हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे कोना में जाके अलग पेज में इसको डिवाइड करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है ना, आप करो ना, गलत होगा तो क्या होगा? अरे गलत किसी से भी हो सकता है, कोई भगवान थोड़ी मान लेके आया है ना। इसको देखो 5 का टेबल 2 बार, 10 कट जाएगा, यहाँ से 3 बचा, यहाँ 5 है 35। तो 5 का टेबल कितना बार मेरे भाई पढ़ोगे को 35 आएगा, तो 5 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे। तो हमारा 35 आएगा। ये कट गया, कोई बात नहीं, गलती हो रहा है तो ठीक है, होने दो गलती, गलती होगा तभी तो अच्छा होगा ना, ठीक है ना? मिस्टेक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका ए रेशियो डी है, मिस्टेक आप करो, मिस्टेक नहीं करोगे तो कैसे होगा, ठीक है? 8 रेशियो 27, 8 रेशियो 27 ढूँढो कहाँ पे है? ये आपका बी नंबर ऑप्शन है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? आप इसको अच्छा से देखो। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं क्वेश्चंस को ना थोड़ा-सा हल्का-हल्का चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन सेम ही है, कोई चेंजेस में नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। लोग बोलते हैं पैटर्न चेंज हो, पैटर्न कुछ भी नहीं होता। मेन पूछने का तरीका थोड़ा चेंज कर दिया जाए ताकि स्टूडेंट को दिक्कत लगे। ठीक है? यहाँ पे भी आप देख लो, हम लोग क्या कर रखे हैं थोड़ा-सा ऐसा के क्वेश्चन पूछे। देखिए ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो। सेम सेम चीज़ ये है। ठीक है? चलो, मैंने लिखा, आप इसको मल्टीप्लाई करो। क्या हो जाएगा? 2 का टेबल 4 बार, 8 4 का टेबल 3 बार, ठीक है? 12 3 का टेबल 5 बार, 15 हो गया। ठीक है? अब ये हमारा क्या हो गया? ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल 8, 12, 15 आ गया। ठीक है ना? अब हमें सॉल्व करना है देखो। आप इसको देखो अच्छे से ए प्लस सी रेशियो बी क्या होगा? तो आप कुछ बच्चे तो सोचेंगे कि पैटर्न चेंज होगा, टीचर मुझे पढ़ाया सेम क्वेश्चन आया नहीं है। अरे सेम क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। आप कोई एकेडमी थोड़ी पढ़ रहे हो कि टीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, 4 लाइन लिख दोगे आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ चेंजेज़ करना पड़ेगा, यही तो एग्ज़ाम का ब्यूटी होता है ना। यहाँ पे भी है, कुछ नहीं किया, ए प्लस सी, ए का वैल्यू क्या 8 है और सी का वैल्यू कितना 15 है। अब कोना में ले जाके ए प्लस सी नहीं करना है, 15 प्लस 8 23 मेरे भाई 23। चलो कुछ-कुछ बच्चों को दिक्कत हो भी सकता है ना 23 कहाँ से लिख दिया देखो, लिख देते हैं यहाँ पे। देखो ए का वैल्यू 8 है, 8 लिखा और सी का वैल्यू 15 है। इन दोनों को प्लस किया मेरे भाई तो ये वाला आया। और आप एक चीज़ याद रखना, आप नोट्स भी बनाओगे ना, इस चीज़ को नहीं लिखना है। क्योंकि आप जैसा सोचते हो, जैसा करते हो हैबिट आपका हो जाएगा। ये लिखना नहीं है, खुद से कर लेना है इसको। आपका हैबिट में पूरा घुस जाएगा आपका, ठीक है? तो ये वाला आपका 23 आ गया। अब बी का वैल्यू देख लो, बी का वैल्यू मेरा क्या है? 12 है। तो ये हमारा आंसर हो गया 23, 12, 23, 12, 23, 12 आपका सी नंबर ऑप्शन है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, आप एन्जॉय कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लाते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। अब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में जो चीज़ सीखे हैं ना, उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैंने पहले भी बोला कि मैं इतना प्रैक्टिस करवा दूँगा ना, जो भी टॉपिक मैं कवर करूँगा, जो भी टाइप कवर करूँगा ना, उसके आप मास्टर हो जाओगे। आप उस सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे बहुत ईज़ी तरीक़ा से।
कोई कन्फ्यूज़न, कोई हेजिटेशन आपको नहीं रहेगा। हम ऐसा नहीं करेंगे कोई एक टाइप लाया 2 क्वेश्चन में खत्म कर दिया। मिनिमम 10 क्वेश्चन्स मैक्सिमम मोर देन दैट भी हो सकता है और अगर आपका कमेंट ये सब आएगा ना, मैं उससे भी अधिक बढ़ाऊँगा। सो आप कोई चीज़ का टेंशन नहीं लेना, बस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखना है। एक बार आप देख लोगे ना, नौकरी मिल गया ना, 60 साल कुछ भी देखना नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है? चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, ए रेशियो भी इतना दिया हुआ है, मैंने लिख दिया। बी रेशियो से बी के नीचे लिखा, ठीक है? 6:5 चलो, अब इसको कनेक्शन बनाओ, ठीक है? क्या होगा 3 का टेबल 6 बार या 6 का टेबल 3 बार, ये हमारा 18 हो गया, ठीक है? चलो, एकदम एकदम स्लो मोशन में करेंगे ताकि आपको समझ में आए, झटाझट करने से हो सकता है आपको फास्ट लगे, पता नहीं टीचर कैसे कर दिया। 18 कहाँ से आया, आप समझ में आ रहा होगा आपको। फिर इससे इसको देखिए 6 का टेबल 4 बार, क्या होगा 24 होगा ना? फिर इसका बोलो 20 होगा? चलो 20 हो गया। अब कुछ और है क्या? नहीं है। ये हमारा क्या हो गया? ए रेशियो बी रेशियो सी हो गया। ए, बी, सी। और एक चीज़ हमने आपको पहले ही बोला था ना, रेशियो को आप डिवाइड करके जितना काट के छोटा कर दोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना? इन सबों को हम कट कर सकते हैं ना, देखो कट करते हैं, 2 का टेबल से कट जाएगा, देखो करते हैं, देखो। 9 टाइम ठीक है, होगा ना 9 टाइम देख लो, ये कट गया, तो हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो गया? 9, 12, 10 मेरे भाई 9, 12, 10 अभी आपका हो गया। एबीसी का रेशियो इतना हुआ। क्योंकि मैं बड़ा रखता तो क्या होता वैल्यू बड़ा हो जाता। प्लस करने में भी तो मिलता टाइम लगता ना। हमें टाइम तो बचाना है इसलिए मैंने कट करके छोटा कर दिया। ठीक है? चलो अब ये बताना है। चलो करते हैं देखो। देखो ये हमारा क्या 9 है। 9 लिख दो। आप उसके बाद ए प्लस सी देखो ए हमारा 9 है सी 10 है 9 और 10 अब उसको प्लस नहीं करना है मुंह में ही प्लस कर लो 9 प्लस 10 19 होता है मेरे भाई 9 प्लस 10 9 प्लस 10 ये हमारा 19 होगा तो आप 19 लिख दो ठीक है ये आपका आंसर हो गया चलिए मैं आपके समझने के लिए ऊपर में भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा 19 कहाँ से आया ठीक है देखो क्योंकि हर टाइप के बच्चे पढ़ते हैं किसी को मैथ का फोबिया होता है मैं नहीं बोलता कोई कमजोर होता है कमजोर कोई नहीं होता है मैथ का जिनका फोबिया होगा मैथ से जिनको डर लगता होगा ना ये कैसे हो गया ना उनके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए का वैल्यू 9 है और हमें पूछा सी सी का वैल्यू 10 है इन दोनों को प्लस करके ही मैंने 90 लाया है। तो ये आपका ए रेशियो ए प्लस सी ऐसा आएगा। तो देखो आंसर कौन सा 9 रेशियो 99 रेशियो 90 सी वाला ऑप्शन है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? वो कहते हैं ना कि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जिस तरह से आपको भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है ना, कभी-कभी एग्ज़ाम्स के समय खराब हो गया, चाहे कुछ भी हो गया ना, उसी तरह हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होता है। देखिए हमारा मोटिवेशन क्या है ना, अगर आपको क्लास लगता है अच्छा, आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है ना? हर इंसान कोई बोलता है ना मोटिवेशन ज़रूरत नहीं है, ये झूठ बोलता है, हर एक इंसान को मोटिवेशन चाहिए कुछ ना कुछ तरीके से। तो हमारे लिए मोटिवेशन है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आपको क्लास को और अच्छा बनाएँ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो A/B 2/3 मैंने लिखा। अब यहाँ देखो B/C है। B/C ये हमारा क्या है 3/7 अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का टेबल 3 बार 6 3 का टेबल 3 बार 9 7 का टेबल 3 बार ये आपका 21 होता है, ठीक है? 21 लिखिए। ये आपका A/B/C हो गया। ठीक है? और एक चीज़ ध्यान रखिएगा ना रेशियो में क्या होता है मैं पहले भी बोला अभी बोल रहा हूँ ना, काट सकते हो सबको तो पूरा काटो, सबको काटो। और ऐसा नहीं है कि 2 को काट के 1 को छोड़ दे, ऐसा कभी-कभी कुछ-कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं ना, ऐसा नहीं करना है ना। सेम के टेबल से सबको काटना है, ऐसा नहीं करना है कि इसको 2 का टेबल किसी को 3 के टेबल से काट दो। सेम टेबल से जितने भी डिजिट है सबको काटना है। तो इसको काट सकते हैं, इसको काटो। तो हम 3 के टेबल से काटते हैं, 3 का टेबल 2 बार।
तो हम इधर लिख लेते हैं, तो स्पेस की कमी है 2, 3, 7 हमारा क्या आ गया ए रेशियो, बी रेशियो, सी का वैल्यू 2, 3, 7 आ गया। मेरे भाई 2, 3, 7 आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? चलो, अब हमें आंसर क्या पूछा गया है? अब देखो ए प्लस बी, ठीक है, कोई बात नहीं बताएँगे हम। बी प्लस सी तो क्वेश्चन सेम होता है, क्वेश्चन को जस्ट पूछने का तरीका अलग चेंज कर देता है, क्वेश्चन कुछ भी चलता है, बस सेम ही होता है। एक बार कॉन्सेप्ट पता है कुछ भी, अगर माइनस है तो माइनस बोल दो, मल्टीप्लाई हो सकता है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या है? अगर आपको क्लब करने आ ही गया है ना, तो कुछ भी कर सकते हो, मेन कॉन्सेप्ट तो वही है ना मेरे भाई, ठीक है? चलो, टी प्लस ए, ठीक है? सॉल्व करते हैं, ए प्लस ए कितना है 2, 2 प्लस ए प्लस बी, बी 3 ये 5 हो जाएगा, चलो बी प्लस सी, बी 10 हो जाएगा। देखो सी प्लस ए, सी 7 है, 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। मैं आपके तसल्ली के लिए इसके ऊपर भी लिख देता हूँ। कैसे 5 आया? देखो ए का वैल्यू 2 है, 2 प्लस 3 ये 5 हो गया। बी प्लस सी, बी आपका 3 है और सी आपका 7 है। ये ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। सी प्लस ए, सी आपका क्या है? 7 है और ये आपका 2 है। इनको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है? देखो समझ आ रहा होगा शायद समझ में आ रहा है, ठीक है? चलो, तो हमारा आंसर क्या है? यहाँ पे 5, 10, 9 5, 10, 9 ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा आंसर हो गया 5, 10, 9 तो ये टाइप 1 जो मैंने आपको बताया था क्लविंग ऑफ रेशियो तो मैंने 11 क्वेश्चन लेके आया था ताकि आपको समझा सके। इस मतलब टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, आपको वर्थ मिल रहा होगा, तो अगेन मैं बोलता हूँ आप इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो आप इसको ईज़ी तरीका से एक्सेस कर पाएँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।